Hello and welcome everyone to ZEP IP Mat. सबसे पहले many many congratulations to all the students, all the aspirants who have been a part of ZEP जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं और बाकी सभी को भी जिन्होंने भी IIM कोझिकोड का एंट्रेंस टेस्ट फॉर द BMS प्रोग्राम क्लियर कर लिया है. many many congratulations. IIM कोझिकोड ने अपने BMS एंट्रेंस टेस्ट की जो इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग है उसका रिजल्ट्स रिलीज कर दिया है और बहुत जल्दी लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे. जो नहीं जानता, IIM कोझिकोड ने पहली बार 2025 में फर्स्ट टाइम अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BMS इंट्रोड्यूस करा है. वेरी वेरी वेल डिजाइन, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. अब IIM कोझिकोड के इंटरव्यू की तैयारी कैसी करनी है, इज अ बिग बिग मेजर क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ एस्पिरेंट्स. द प्रॉब्लम इज IIM कोझिकोड इससे पहले अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर चुका है, तो हमारे पास कोई पास्ट हिस्ट्री या बैकग्राउंड नहीं है आपको ये बताने के लिए कि पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस पे IIM कोझिकोड जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है. अनलाइक अदर IIMs जहां पे हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि मोर और लेस, let's say IIM Indore, IIM Rohtak, the other IIMs we know they have been asking similar type of questions and they might ask the same this year as well. But इसके साथ हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है. So how do we decode कि क्या questions हैं जो आपसे शायद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे. हमारा सारा का सारा फोकस होगा IIM कोझिकोड के MBA प्रोग्राम से प्रिडिक्शन लेने की. क्या मतलब है इसका, समझिए. IIM कोझिकोड इज डूइंग BMS फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट वो अपना MBA प्रोग्राम पिछले बहुत सालों से चला रहा है एंड MBA में इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्कूल्स इन द कंट्री. उसके MBA के इंटरव्यूज में क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस है, जनरली क्या पूछा जाता है, उसी से कोशिश करेंगे प्रिडिक्ट करने की कि IIM कोझिकोड का ये पैटर्न है कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एंड सिमिलरली दे माइट आस्क इन BMS. ऑलराइट, let's start with the very first question that is prominent in the MBA interview, that is your introduction and follow up question. Please very carefully listen to this. ये follow up question बहुत जरूरी है. IIM कोझिकोड is known to keep digging in. वो लगा रहता है बार बार आपसे. आप जो भी आप let's say अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हो, I have done so and so curriculars, I am into so and so competition, मेरी ये हॉबीज हैं, ये इंटरेस्ट है, मैंने ये करा हुआ है, वो करा हुआ है. वो जो प्रोफेसर हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आप इस कुछ भी आपने जो भी मेंशन करा इंट्रोडक्शन में से, इसमें से एक चीज उठा लेंगे और उस पे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेंगे. दिस इज समथिंग दे हैव डन इन द पास्ट इन द MBA एंड दे माइट डू इट इन द BMS प्रोग्राम एज वेल. तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन सॉर्ट कर लेना. मोर ओवर, इंट्रोडक्शन में एक एक चीज जो बोली गई है उसके बारे में यू शुड बी रेडी कि कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करा जाएगा. अगर आप मेंशन करते हैं दैट योर हॉबी इज डांसिंग, you should know the top dancers, you should know the various dance forms in India, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, एवरीथिंग अराउंड जो भी आपने इंट्रोडक्शन में बोला है ध्यान रखना. वेरी इंपॉर्टेंट. कीप द इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प, मैक्सिमम 1 मिनट, उससे बड़ा मत करना. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अगली चीज जो MBA इंटरव्यू में बहुत ज्यादा देखी गई है IIM कोझिकोड की, दैट इज योर वर्क एक्सपीरियंस क्वेश्चन. अब अंडरस्टैंड, जनरली MBA स्टूडेंट इज वन जो जिसके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो उसके पास वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बट अ BMS किड हु इज अ क्लास 12th किड, जिसने अभी क्लास 12th कंप्लीट करी है, उसके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट उससे फिर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. किस एरिना से? दे माइट आस्क क्वेश्चंस ऑन योर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्पिटिशंस दैट यू हैव डन, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वर्क एक्सपीरियंस फॉर अ स्कूल किड. आपके लिए शायद ये आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा. स्कूल में क्या प्रोजेक्ट्स करे, कौन से कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया, स्कूल में आपका कोई पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी था, लेट्स से यूर हेड बॉय, हेड गर्ल, प्रेसिडेंट, एनीथिंग इन द स्कूल, आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. व्हाइल बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, व्हाट वाज योर जॉब, व्हाट न्यू इनिशिएटिव्स यू टुक, एटसेट्रा अराउंड इट. सब कुछ पूछ सकते हैं. इफ यू लेट्स से एक स्कूल के कॉमर्स क्लब का हेड, तो आपसे पूछेंगे कि आपने एज बीइंग कॉमर्स क्लब हेड क्या क्या किया, क्या क्या कॉमर्स के टर्मिनोलॉजीज है अलग अलग. सिंस यू आर द हेड ऑफ द कॉमर्स क्लब, यू शुड नो दैट. ऑलराइट, मूविंग ऑन. जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है देखे जाएंगे, वो देखे जाएंगे ये कॉलेज एकेडमिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MBA स्टूडेंट से. जो लोग MBA करने आ रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने ग्रेजुएशन कॉलेज कंप्लीट कर लिया है. ग्रेजुएशन में आपने जो भी पढ़ा है, लेट्स से यू आर अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दे माइट आस्क यू डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और कहेंगे हमको समझाओ ये. बट ऑब्वियसली यू आर अ क्लास 12th किड, तो आपसे फोकस रहेगा स्कूल एकेडमिक्स पे. दिस इज वन थिंग यू कैनॉट मिस. प्लीज अंडरस्टैंड, क्लास 12th एक ऐसा बच्चा है जिसने बहुत ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी है. उसका मेजर पार्ट हैज बीन इनटू एकेडमिक्स इन स्कूल, तो इससे क्वेश्चन पूछना जायज है. सर क्या हमारी स्ट्रीम से पूछेंगे? ऑब्वियसली यस. जो भी आपकी ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस जो भी स्ट्रीम है, उसका एक सब्जेक्ट उठा के उससे टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग पूछेंगे. सर कैन वी एक्सपेक्ट
काफी अदर आईएम्स की तरह इसमें मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एमबीए में तो ऐसा हुआ है सर, बट आईएम कोझिकोड का कोई मैथ्स का कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल मैथ्स का कंपल्शन नहीं है। शायद आपके पास क्लास 11 12 में मैथ्स ना भी हो, बट दे स्टिल माइट आस्क यू लेट्स से क्लास 9 10 के मैथ्स के क्वेश्चन, अगर आपके पास हायर क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं भी थी तो भी। But please expect questions based on academics, whatever stream you are from, class 11 12, and a little bit of mathematics is something वो आपसे पूछ सकते हैं। Please be prepared for it. Moving on, MBA में it is quite common to ask current affairs questions. Current affairs में कोई भी random एक event उठा लेंगे, हो सकता है वो आपकी field से related ही हो, उस पर बोल सकते हैं। For example, there is a commerce kid. He has studied economics. Now, a major current affair for him would be India recently became the fourth largest economy. आप इसके बारे में अपनी व्यू पॉइंट्स दो कि ये इंडिया कैसे अचीव कर पाया, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए टू अचीव दिस, हाउ कैन वी मेक दिस इवन बेटर टू रीच लेट्स से 1 2 और 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आपसे ये सब करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं। हो सकता है वो करंट अफेयर्स आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, या हो सकता है इन जनरल भी हो, बट द पास्ट 2 मंथ्स करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। दैट्स अ डेफिनेटली शॉर्ट करना ही पड़ेगा आपको। ये एकेडमिक्स, ये आपका एकेडमिक्स और करंट अफेयर्स जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां भी है और यहां भी सेम आएगा। इसके साथ साथ आपका जनरल नॉलेज भी एटलीस्ट डिसेंट होना चाहिए। ऑल द जीके के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं एमबीए में, बट प्लीज यहां पे पूछे जा सकते हैं। स्पेशली थिंग्स अबाउट योर स्टेट, दिस हैज हैपेंड विद अदर आईएम्स एज वेल, दे लव टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट वेयर यू आर फ्रॉम। आपके स्टेट के एमपीज कितने इलेक्ट हैं, एमएलएस कौन है, आपके स्टेट का गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, आपकी स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आप किस सिटी से हो, आपकी सिटी क्यों फेमस है। At least that much GK you should know about where you belong from, and basic facts about India. You can expect this to come in the interview. Moving on, next चीज जो आपकी है situational questions. This happens to a lot of MBA kids जहां पे उनको वो एक वर्क रिलेटेड सिचुएशनल क्वेश्चन देते हैं कि लेट्स से यू आर इन अ टिफ विद योर सीनियर मैनेजर, आपकी लड़ाई हो गई है, व्हाट और हाउ विल यू प्रोसीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ टिफ, और कैसे वर्क इंपैक्ट नहीं होगा। तो अलग अलग आपको सिचुएशन में डाल देंगे। ये ऐसी सिचुएशन यहां पर भी आ सकता है। क्यों? अंडरस्टैंड, दे माइट आस्क अ स्कूल किड और स्कूल स्टूडेंट कि लेट्स से आपका आप यू आर द हेड ऑफ लेट्स से डांस क्लब ऑफ योर स्कूल। लेट्स से आपकी जो अंडर टीम है, यू बीइंग द हेड, आपके नीचे एक टीम होगी, उसमें लेट्स से लड़ाई हो गई है, आप बीइंग द हेड कैसे उसको रिजॉल्व करोगे। ऐसे सिचुएशन में आपको डालेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट विल बी योर रिस्पांस। इन दीज सिचुएशंस इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड डू नॉट गिव अ जनरल क्वेश्चन, सर आई विल communicate with both of them and I'll try to solve it. Obviously this is a very common answer, but try to come to more practical realistic solutions to the problem and be a little specific कि मैं specifically communicate भी करूंगा दोनों के बीच में, तो ऐसे communicate करूंगा so that they get to know कि आपका thought process क्या है। Very important. एडिशनली एमबीए में एक और चीज होती है, ऑल द बीएमएस स्ट्रक्चर में इनके नहीं है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज वैट व्हिच इज अ रिटन टेस्ट, रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे आपको कुछ थोड़ी देर 25-30 मिनट्स लिखना पड़ता है। ये ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है। अब ऑब्वियसली बीएमएस में ये कोई ऐसा है नहीं टेस्ट, बट यस अ सिमिलर थिंग टू दिस इज एक्सटेम्परी। They might conduct a extempore where in the interview they might give you a random arbitrary topic और कहेंगे इस पे बोलो, इस पे 1 मिनट तक, इसमें 10 सेकंड सोचो और 1 मिनट पे अपना व्यू पॉइंट दो। सो अ सिमिलर थिंग टू दैट कुड बी अ एक्सटेम्परी, जिसपे आपको बोल देंगे इंटरव्यू में इस चीज पे बोलने के लिए। सो दिस इज समथिंग जो हमें एटलीस्ट मेरे को लगता है एनालिसिस आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द एमबीए इंटरव्यू टू द बीएमएस इंटरव्यू, क्योंकि ये शायद आई एम कोझिकोड का कल्चर है, दैट इज समथिंग दे जनरली चेक, and similar thing they might check for the BMS program as well. So expect these things. Apart from this, there could be other questions as well. Why IIM Kozhikode? Why BMS program? ये रिसर्च करके जाइए। IIM Kozhikode का BMS प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उन्होंने गिवन है वेबसाइट पे, जस्ट गो थ्रू इट। व्हाट इज द करिकुलम, हाउ इज द प्रोग्राम लाइक, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव थ्रू इट, और तब अलाइन करो क्यों आप वो करना चाहते हो। That's how the professor or the interviewer knows that you are well researched about the topic. वो आपसे पूछ सकते हैं, do you have any questions for us? ऐसी चीजें बहुत जेनरिक है, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, द अदर कॉमन क्वेश्चंस। बट ये मेरे को ऐसा लगता है एक एरिया है जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू ऑल क्लियर आई एम कोझिकोड, ऑल दोज एटलीस्ट हु आर एस्पायरिंग फॉर इट, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू सो मच।